हेलो जी बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट न्यूमेरिकल, जो है वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻7 कूलाम तथा 3 × 10⁻7 कूलाम आवेश है। उनके बीच कितना बल है, इसका हमें सोल्यूशन करना है। तो सबसे पहले जो जो चीज़ें हमें इसमें गिवन है वो चीज़ें हम लोग लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि वायु में एक दूसरे से, यानी कि हमें दो पॉइंट्स बना लेने हैं। कुछ कुछ दूरी पे दो छोटे छोटे आवेशित गोले हैं, इनकी दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर, यानी कि दूरी को हम लोग दिखाएंगे r से। r इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा यहाँ पे 30 सेंटीमीटर। और दूरी पर क्या रखे गए हैं, दो छोटे आवेशित गोले, यानी कि एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, जिनका मान क्रमशः दे रखा है। यानी कि पहला मान जो है a बराबर यहाँ पे 2 × 10⁻7 कूलाम, और दूसरा मान जो दे रखा है दूसरे गोले का वो है 3 × 10⁻7 कूलाम। ये हो गया b। तो ये दोनों आवेशित गोले के मान है, और ये क्या यहाँ पे बोल रहा है कि ये आवेश है, और आवेश को हम लोग हमेशा q से दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग a और b ना लिख के इसको q1 और q2 से दिखाएंगे, q1 एंड q2। अब आप लोग को आई होप कि ये सारे गिवन समझ में आ गए होंगे। यानी कि हमें यहाँ पे लेना है r इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया। उसके बाद से q1 इज इक्वल टू 2 × 10⁻7 कूलाम, और q2 इज इक्वल टू 3 × 10⁻7 कूलाम। अब हमें क्या ज्ञात करना है, उनके बीच कितना बल है, यानी कि हमें फोर्स ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमें फोर्स का फॉर्मूला लिखना है, जो कि है F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू में Q1 Q2 अपान में r²। ये हो गया हमारे फोर्स का फॉर्मूला। अब इस पे अप्लाई करने से पहले आप लोग को इस गिवन में एक चीज़ का सुधार करना पड़ेगा। जो यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है वो सेंटीमीटर में दे रखा है, हमको उसको कन्वर्ट करना होगा मीटर में। तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको सेंटीमीटर टू मीटर में कन्वर्ट करना तो आता ही होगा, और अगर नहीं भी आता है तो हम लोगों ने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम लोग बेसिक आप लोग को सिखाएंगे। तो एक काम करिए, यहाँ पे 30 में 100 से डिवाइड कर दीजिए। अब ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, बच गया 10। 10 से जब हम लोग 3 को डिवाइड करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, इसमें एक 0 है तो पीछे से आपको एक नंबर के इधर हम लोग को पॉइंट लगा देना है। बस हो गया, 0.3 वैल्यू आ गई। किस में आ गई, मीटर में आ गई। हम लोगों ने मीटर में कन्वर्ट कर दिया इसको। सो अब हम लोग को बस अपने फॉर्मूला पे अप्लाई कर देना है, जो भी हमारी वैल्यूज हैं यहाँ पे उनको हमें अपने फॉर्मूला पे अप्लाई कर देना है। जैसे कि सबसे पहले 1/4πε0, इसका एक फिक्स वैल्यू होता है जिसे आप लोग को याद करना पड़ेगा। यहाँ पे ब्रैकेट में करके हम लिख देते हैं कि 1/4πε0 इज इक्वल टू होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम -2। ये होता है आपका 1/4πε0 की वैल्यू, जिसे आप लोग को याद करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आप लोग इसको अप्लाई करिए। 1/4πε0 की जगह पे हो जाएगा 9 × 10⁻9 इंटू में Q1 की वैल्यू कितनी है, अभी हम लोगों ने लिखा है Q1 की वैल्यू है 2 × 10⁻7 कूलाम। तो हम इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई करके लिख लेंगे 2 × 10⁻7 इंटू में, देखिए Q1 और Q2 इन दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं लग रखा है, तो हम लोग इसको क्या मानेंगे, मल्टीप्लाई। डॉट लग रखा है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करके Q2 की वैल्यू लिख लेंगे। Q2 की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻⁻7 डिवाइड बाई r का स्क्वायर करने के लिए बोल रहा है। तो r हमारा कितना है, जो हमने मीटर में कन्वर्ट करके लिखा है वो वाला r लिखना है। तो 0.3 मीटर, ना कि सेंटीमीटर वाला। 0.3 मीटर हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे r की वैल्यू। चूंकि यहाँ पे r जो है उसका स्क्वायर हुआ है तो 0.3 का भी स्क्वायर होगा। तो आप चाहें तो 0.3 लिख के यहीं पे इसका स्क्वायर कर सकते हैं, या फिर इसको आप डबल टाइम भी लिख सकते हैं। 0.3 × 0.3, उसी का मतलब स्क्वायर का मतलब यही हुआ कि उन दो नंबरों का आपस में 2 बार मल्टीप्लिकेशन। चलिए अब हम लोग को यहाँ से सोल्यूशन करना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको इजी करने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारी चीज़ें पॉइंट में होंगी उनको हम कोशिश करेंगे कि उसको नॉर्मल कर लें। तो यहाँ पे एक लाइन और एक्स्ट्रा हम लोग बढ़ा के 9 × 10⁻9 इंटू में 2 इंटू में 10⁻⁻7 इंटू 3 × 10⁻7 इंटू में, देखिए मैं इसको नॉर्मल लिख रही हूँ 3 × 3 बिना पॉइंट के। पॉइंट कहाँ जाएगा, पॉइंट हटाने के लिए कुछ तो वैल्यू करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, सिर्फ एक। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक, यानी कि एक जीरो इसके लिए, एक जीरो इसके लिए। हम लोग इसके पॉइंट हटाने के लिए ऊपर डबल जीरो लगा देंगे, एक जीरो इसका और एक जीरो इसका। जितने पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उतना हम लोग ऊपर जीरो लगा देंगे 1 लिख के, तो वो हमारा पॉइंट से फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 100 लिखें, या फिर 10⁻2 भी लिख सकते हैं आप इसे। अब हम लोग इसको नॉर्मली काट सकते हैं। 3 3 9। अब ये वाला 3, इस 3 से ये वाला 3 खत्म। तो हमारे पास अब जो भी वैल्यू है उनका हम लोग मल्टीप्लिकेशन करके लिख लेंगे। क्या क्या बचा है, नॉर्मल नंबर में देखिए क्या बचा है, 2 बचा है, 3 बचा है। तो 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 2 3 6। अब हमारे पास जितने भी बचे हैं वो पावर बचे हैं। पावर में देखिए थोड़ा सा भी मिस्टेक अगर हुआ ना तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, इसलिए पावर के प्लस माइनस के खेल को थोड़ा केयरफुली करिएगा। यहाँ पे 10⁻9 जो है वो प्लस में है, यहाँ पे 10 का पावर जो है वो माइनस में है, 7 है। यहाँ पे भी माइनस का 7 है। यहाँ पे जो 100 लिख रखा है वो 10⁻2 हम लोग मान के चलते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 10⁻2 ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, डबल जीरो है इसलिए 10⁻2।
तो प्लस और प्लस इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे, माइनस और माइनस इन दोनों को भी हम लोग ऐड कर लेंगे, लेकिन उसका जो सिंबल है वो माइनस ही लगाएंगे और एंड में हम लोग प्लस वाले में से माइनस वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलिए पहले प्लस करिए, 10 का पावर 9 और 10 का पावर 2 कितना हो जाएगा, 9 और 2 11, तो 10 का पावर हो गया 11। अब माइनस के चार्ज वालों को कर लीजिए ऐड, तो 10 का पावर माइनस का 7, 10 का पावर माइनस का 7 कितना हो जाएगा, 10 का पावर माइनस का 14। अब हमारे पास एक माइनस का है एक प्लस का है, तो इसमें से हम चेक करेंगे कि बड़ा वैल्यू किसका है, 14 बड़ा है 11 छोटा है, तो 14 में से हम लोग 11 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी घटा देंगे। तो हमारी वैल्यूज क्या निकल के आ जाएगी, 6 इंटू 10 का पावर 14 में से 11 गया कितना बचा 3, लेकिन हम लोगों ने 14 में से 11 घटाया तो 14 का सिंबल क्या था आगे माइनस, तो इसका भी चार्ज क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। हमें सिर्फ और सिर्फ फोर्स का मात्रक चाहिए, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, तो बल का मात्रक हम यहाँ पे लिख देंगे न्यूटन। यही हमारा आंसर है, 6 इंटू 10 का पावर माइनस का 3 न्यूटन। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन इजीली समझ आया होगा। जाने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।